राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको माघ मास महात्म्य अध्याय 21 सुनाने जा रही हूँ। बड़े भक्ति भाव से सुनिए। भक्तों, मैं आपको बता दूँ कि माघ मास स्नान करने से जो अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य मिलता है, उससे 100 गुना फल माघ स्नान करने से और इसकी कथा सुनने मात्र से मिलता है। इसीलिए इसको बड़े ध्यान से सुनिए और माघ स्नान करते रहिए। कहते हैं अध्याय 21। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया गया। बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से युक्त दान दिए गए। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देवयात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही इतना निष्पाप हो गया, फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों में समान थे। ऐसा देखकर उसके माहात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और जमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाती हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने और उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला है और किसका पुत्र है, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा मुझे सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ देखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेम ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत चुके थे। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो।
इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ दर्शन भी हो गया, और मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तथास्तु। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यही मेरा अध्याय 21 समाप्त होता है। अगले अध्याय 22वें अध्याय में मैं आपको फिर मिलती हूँ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।